कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का पेपर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो हम आपको विज्ञान विषय के आंसर बताने वाले हैं। तो आपको अपने आंसर यहाँ पर मिला लेना, कौन सा सही किया है कौन सा गलत किया है, ठीक है। तो चलिए पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके सही विकल्प। तो स्टूडेंट आपके जो सही विकल्प हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपके यहाँ पर सही विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला आपका यहाँ पर जो दिया गया है CaCO3 इज इक्वल टू CaO प्लस CO2। उपयुक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है, आपको बताना था कि कौन सी अभिक्रिया रहेगी इसमें, या तो आपकी इसमें रहेगी वियोजन अभिक्रिया। फिर दूसरा आता है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। और सी आता ईंधन आर्द्र है, और डी आता ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है। बी राइट आंसर रहेगा दूसरे का। तीसरा आपका आता पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका आंसर रहेगा आपका जल का वहन। फिर आपका आता दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खली स्थान को कहते हैं, तो यहाँ पर दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। फिर आपका पांचवा देख लेते हैं, पांचवा तब आता है, ठीक है, पराग कोश में होते हैं। तो पराग कोश में आपके पराग कण होते हैं, डी आपका यहाँ पर डी राइट आंसर रहेगा। फिर छठवां देख लेते हैं, छठवां आपका आता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर होने वाला प्लास्टिक चुंबक रहेगा आपका राइट आंसर, चुंबक, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए, अब चलिए आपके यहाँ पर रेगिस्तान के आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके पहले तो यहाँ पर रेगिस्तान देख लेते हैं, ये आपके रेगिस्तान यहाँ पर आते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, लसिया को डॉट ऊतक कहा जाता है। तो यहाँ पर लसिया को जो इसका आंसर रहेगा संयोजी ऊतक कहा जाता है, ठीक है। संयोजी आपका यहाँ पहले रेगिस्तान का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है मनुष्य में डॉट जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है, 23 जोड़े। फिर आपका तीसरा आता है सामान्य नेत्र का निकट बिंदु लगभग डॉट होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। फिर आपका आता है विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक होता है आपका एम्पियर, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों। फिर आपका यहाँ पर आता है विद्युत धारा सदैव डॉट क्षेत्र उत्पन्न करती है, तो विद्युत धारा सदैव चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है, चुंबकीय आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है सभी जीव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु डॉट पर निर्भर करते हैं, तो इसका आंसर रहेगा उत्पादकों पर, ठीक है, उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। तो इस तरह से आपके रेगिस्तान के आंसर हो जाते हैं। चलिए 7 देख लेते हैं। तो 7 हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला तक कार्बन की संयोजकता 6 होती है, तो पहला आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। दूसरा आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, तो ये सत्य रहेगा। तीसरा आता किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, सत्य रहेगा। श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी कणों में विभाजन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, तो चौथा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। पांचवा आता विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। और छठवां आता चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक बंद वक्र होती है, तो ये भी सत्य रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आपके यहाँ पर अब सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी आती है आपकी श्वसन को आपको मैच कर देना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से, और दूसरी थी संश्लेषित सूचक, तो इसको आपको यहाँ पर मेथिल ऑरेंज से मैच कर देना। और सर्वाधिक तन्य धातु, तो इसको आपको यहाँ पर गोल्ड से मैच कर देना है। रक्त में शर्करा नियमन, तो इसको आपको इंसुलिन से मैच कर देना है। और मुकुलन को आपको हाइड्रा से मैच कर देना है। और वंशगत, ठीक है, वंशगति नियम को आपको मेंडल से मैच कर देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर के आंसर देख लेते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आपका रहेगा वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। पीएच स्केल किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए विकसित किया गया स्केल पीएच स्केल कहलाता है। फिर आपका आता विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा एथिल एल्कोहल में कुछ जहरीले पदार्थ मिलाकर उसे पीने के अयोग्य बनाना। और मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 2 होते हैं। और मानव भ्रूण में प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है, तो जो प्लेसेंटा का कार्य होता है वो होता है माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्रदान करना और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। और जो 6वां आता है विभवांतर के ऐसा ही मात्रक लिखिए, तो विभवांतर के ऐसा ही मात्रक आपका बोल्ट होता है, ठीक है। इस तरह से आपके आंसर हो जाते हैं।
और जो आपके प्रश्न हैं, प्रश्न के आंसर आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।